नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। लोकसभा चुनाव अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वोट बैंक वाली सियासत हावी होती हुई दिख रही है। इसकी शुरुआत राहुल गांधी के उस वादे से हुई जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार सोशियो इकोनॉमिक सर्वे यानी देश में आर्थिक सर्वे कराएगी। इस मुद्दे पर हमले का जिम्मा खुद प्रधानमंत्री और बीजेपी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी ने संभाला। उनका दावा है कि कांग्रेस की प्लानिंग लोगों की संपत्ति छीनकर एक खास वर्ग को देने की है। हालांकि कांग्रेस का एक बड़ा तर्क है कि बीजेपी राहुल गांधी के भाषण को काट छांट कर और सोशल मीडिया पर पेश कर रही है, वायरल कर रही है और तुष्टीकरण का आरोप भी झूठा है। लेकिन इसके अलावा हनुमान जयंती पर आज बजरंग बली की भी चुनाव में एंट्री हो गई व्यूअर्स, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की एक सभा में आरोप लगाया कि कांग्रेस राज में हनुमान का नाम लेना किसी अपराध से कम नहीं था। दरअसल पीएम मोदी कर्नाटक की उस घटना का जिक्र कर रहे थे जब एक व्यक्ति को दुकान में हनुमान चालीसा बजाने पर, गाने पर एक खास वर्ग के लोगों ने बुरी तरह से पीट दिया था। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला किया है। अमित शाह का दावा है कि कांग्रेस वोट बैंक के लिए वादे कर रही है। उनकी सरकार बनी तो सीए कानून रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा कांग्रेस ने कहा है, चिदंबरम ने कहा है। अमित शाह ने कहा ना तो कभी कांग्रेस की सरकार आएगी, ना कांग्रेस कभी सत्ता में आएगी और ना कभी सीए रद्द होगा। यानी जो लोकसभा चुनाव कुछ दिन पहले विकास के मुद्दों और दावों और वादों पर शुरू हुआ था, वो अब धर्म की धुरी पर घूमने लगा है। सवाल है क्या तुष्टीकरण का खुला खेल शुरू हो गया है? आर पार में आज इसी की हम पड़ताल करने जा रहे हैं, क्योंकि ये धर्म कांटा है और इस धर्म कांटे पे किसने किसे बांटा है? क्या वाकई कांग्रेस का इतिहास कांग्रेस को कौंध रहा है? आज इस बड़े प्रश्न के साथ इस देश की सबसे जोरदार जबरदस्त पॉलिटिकल डिबेट में मैं आपके सामने हाजिर हूं व्यूअर्स, क्योंकि इस देश की राजनीति के अंदर एक नया मोड़ 2024 में खड़ा हो गया है। क्या जो बीजेपी आरोप लगा रही है उसमें कितना दम है कि कांग्रेस की अगर सरकार आई तो एक खास वर्ग को संपत्ति तक देनी पड़ जाएगी और मंगल सूत्र की भी बात आ गई है। तो किसका इस चुनावी दंगल में मंगल हो रहा है और किसका अमंगल हो रहा है, आज आर पार में सबकी पड़ताल करेंगे। बजरंग बली की लोकसभा चुनाव में एंट्री हो गई है। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रहार का इसे नेक्स्ट एडिशन कहा जा सकता है। कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है। क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी सरिया कानून लागू करेंगे। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस को सीएए के नाम पर घेर लिया। Repeal 5 laws. 1. The Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. चिदंबरम ये नहीं कहते हैं कि सीए में क्या बुराई है, हम सीए हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं,
सहयोगी दलों ने भी अपनी मजबूत पिच पर खेलना शुरू कर दिया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। अब देखना है कि विपक्षी गठबंधन इसका सामना कैसे करता है।